हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, वकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। ये सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, व्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सबके सामने ये बात कही। यशोदा बोली कि आप सब लोग मुझे बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किसी निर्भय देश में चली जाऊं, ये बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई और इन सबसे पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा हुआ था, किंतु वह भी दैव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी को देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बातें सदा सत्य होती हैं, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे ही होगा। नारद जी कहते हैं, हे नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्नदान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, हे राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थीं। उनके गले में क्षुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थीं। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चढ़ती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। हे राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिससे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रवेष्टन अर्थात पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछ पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। हे मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सबके नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौएं कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों से विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालों से सुशोभित
वृंदावन कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैथ आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदनवंसा आनंदप्रद और सर्वतोभद्रवंसा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहां झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातुमय श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन पारिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलास, पाकर, अशोक, अरिष्ट अर्थात रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहां मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव करते थे। उस वन में गौवे चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। हे नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, बृहत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में, लताजाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में, परम पावन भद्रवन, भांडीर उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नट वेशधारी मनोहर श्रीकृष्ण बेत लिए वंशी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी पिच्छ का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरिकृष्ण नंद व्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त श्री वंशीवट के मार्ग से जाती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्रीकृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्रीकृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोपवधूतियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थीं। हे मिथिलेश्वर, गोधुली से धूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित, मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबाण का प्रहार करने वाले, गोरज सम अलंकृत, कुंदमाला से अलंकृत, कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त, पीतांबरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरि भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौवे चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए और श्री कृष्ण भी नहीं गए और अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। अब बलराम जी तो साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न बढ़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती पर आघात किया। आघात करके वो बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। अब ये कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष तो स्वयं ही टूट गया। गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। हे राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल कर ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर 1 योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल ही धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई
और उसका मस्तक फट गया, तो भी वह क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ कर दिया। अब गोपों को आगे आगे भागते देखकर वह मदमत्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पास से प्रहार किया। फिर अर्जुन ने छेपड़ से और अंशु ने उस गर्दभाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल अर्षभ ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने अर्धचंद्र अर्थात गर्दनियां देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुथ ने उस विशाल काय गधे को गेंद से मारा। तदनंतर श्रीकृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक तो मूर्छित ही पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कंपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्रीहरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया और आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर चलाया। श्रीकृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदनंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्रीकृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्रीकृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदनंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल तो कांपने ही लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और फिर उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश हवास जाता रहा। इसके बाद श्रीकृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल ही मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण करके पुष्पमाला, पीतांबर तथा वनमाला से संलग्नित देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते थे और लाखों चंवरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जटित था और उसका विस्तार 1 दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। हे राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीरे बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर दिशा मंडल को देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुक का वध करके बलराम सहित श्रीकृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ व्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, हे मुने, ये धेनुकासुर पूर्वजन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्रीकृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछें बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके शाप के भय से यह सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा ने कहा, रे दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगासक्त है, इसलिए तू गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुरमंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उनका वध करवाया,
क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई भी दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिसे कि नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। अब उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देखकर सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीतांबर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे कि जल में पानी के भौरे घूमते हैं। हे नरेश्वर, उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्रीहरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे कि गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींच कर ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्रीहरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा और श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। तदनंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नटवेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पदविन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्ज्वल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विवल हुई नाग पत्नियां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, हे भगवन, आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा संख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोक धाम श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। हे परमदेव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि अब तक तो कालिया नाग का गर्व चूर्ण हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला, हे भगवन, हे पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही कहता हुआ वह कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणीक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणीक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंदनंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है, ये समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा जी ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान किया। उस समय उनके स्तनों से
स्नेहाधिक्य के कारण दूध झर रहा था। हे राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निशीत काल में बांसों की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, जो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता ही आ रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले कि डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यूँ कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओं के साथ नंदनंदन शोभाशाली व्रजमंडल में आए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः
अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः
अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे
विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।